आज का टॉपिक है साइकोलॉजिकल ईगोइज़्म। साइकोलॉजिकल ईगोइज़्म को समझने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ईगोइज़्म। तो ईगोइज़्म एक डॉक्ट्राइन है जिसमें सब लोगों को, सारे ह्यूमन बींग्स को सेल्फिश बोला है कि सारे ह्यूमन बींग्स जो भी काम करते हैं, जो भी एक्ट करते हैं, वो अपने खुद के एडवांटेज के लिए करते हैं, अपने प्लेजर और वेलफेयर के लिए करते हैं और उनको कोई कंसर्न नहीं है, कोई केयर नहीं है दूसरों के लिए। सो दिस इज़ ईगोइज़्म। सो बेसिकली ईगोइज़्म सिनोनिम है सेल्फिशनेस का, कि यहाँ पर ये लोग ये बोल रहे हैं कि सारे ह्यूमन बींग्स सेल्फिश हैं और ये कोई चीज़ उनमें डाली नहीं गई, ये इनहेरेंटली, ये उनकी नेचर है कि वो सेल्फिश हैं, वो एक्ट ही ऐसे करते हैं। साइकोलॉजिकल ईगोइज़्म एक डॉक्ट्राइन है, एक स्केप्टिकल डॉक्ट्राइन है। स्केप्टिकल डॉक्ट्राइन मतलब जो ये कहते हैं कि एथिक्स है ही नहीं, एथिक्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जो एथिक्स पे डाउट करते हैं उसमें से एक चीज़ है साइकोलॉजिकल ईगोइज़्म। स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल ईगोइज़्म एक डॉक्ट्राइन है जिसमें सब ह्यूमन बींग्स को सेल्फिश बोला है। उनका जो भी एक्शंस हैं, जितने भी एक्शंस हैं, वो उनके खुद के एडवांटेज के लिए होते हैं, खुद के प्लेजर और वेलफेयर के लिए होते हैं और वो दूसरों से उनको कोई कंसर्न नहीं है, कोई केयर नहीं है। अब मोरालिटी का क्या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है या एथिक्स का क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हम दूसरों का वेलफेयर सोचते हैं, दूसरों की कंसर्न देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक्ट करते हैं। वो हम लोगों को एथिक्स समझाता है कि हम लोगों को कैसे दूसरों की वेलफेयर करते हुए अपने मॉरल डिसीजंस लेने चाहिए। तो अगर ह्यूमन बींग्स इनहेरेंटली सेल्फिश हैं, मतलब उनकी नेचर ही सेल्फिश है, अगर कहते हैं ना कि आप किसी की नेचर ऐसी है, वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेगा, उसके अगेंस्ट जाके, अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर ह्यूमन बींग्स की नेचर सेल्फिशनेस है तो उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो मॉरली बिहेव कर सकें, दूसरों का वेलफेयर सोच सकें। उनका साइकोलॉजिकल मेकअप ही ऐसा है कि वो एक्ट नहीं कर सकते मॉरली। दिस इज़ साइकोलॉजिकल ईगोइज़्म। तो साइकोलॉजिकल ईगोइज़्म इज़ अ डॉक्ट्राइन जिसके अंदर वो ये लोग बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स इनहेरेंटली, उनकी नेचर सेल्फिशनेस है, तो उनके लिए ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि वो मॉरली एक्ट कर सकें, दूसरों के वेलफेयर के लिए एक्ट कर सकें। अब ईगोइज़्म यहाँ पर सेल्फिशनेस है, सेल्फिश, इसका ऑपोजिट है एल्ट्रुइज्म विच मीन्स सेल्फलेस बिहेवियर। इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। ऑब्वियसली हर चीज़ के कोई भी, अगर आप कोई भी डॉक्ट्राइन्स समझेंगे तो उनके क्या मीनिंग है, उसका क्रिटिसिज्म और उसने कैसे हेल्प करा है इसको इवॉल्व करने में, वो सब चीज़ें आती ही आती हैं। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि वो इनकन्सिस्टेंट है, कि बहुत सारी ऐसे आप लोगों को इंस्टेंसेस मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने एल्ट्रुइस्टिकली बिहेव करा है, सेल्फलेसली बिहेव करा है, मॉरली अच्छा बिहेव करा है, दूसरों के वेलफेयर के लिए बिहेव करा है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है कि सोल्जर्स, कोई भी सिचुएशन आती है जिसके अंदर वो अपने ही कॉमरेड्स के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए जान देने के लिए राज़ी रहते हैं, वो सेल्फलेस बिहेवियर है। वो अपने बारे में ना सोच के वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इवन सोल्जर्स का काम ही ऐसा है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, वो सेल्फलेसली होना सीखते हैं और वो वैसे ही बिहेव करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स इनहेरेंटली सेल्फिश नहीं हुए, तो ये क्रिटिसिज्म है। बट यहाँ पे साइकोलॉजिकल ईगोइस्ट्स जिन्होंने ये डॉक्ट्राइन क्रिएट करा है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ये एग्जाम्पल्स उनकी जो पोजीशन है उसको नहीं हिलाते, उनकी पोजीशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि कोई भी जो हम लोगों को एल्ट्रुइस्टिक सेल्फलेस कंडक्ट एक्ट नज़र आता है, कोई भी ऐसा एक्ट आप देखते हो जो सेल्फलेस है, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए है, उसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसा मोटिव रहता है जो सेल्फिश मोटिव होता है। फॉर एग्जांपल्स कि कोई भी रिच कोई बंदा है जो दान कर रहा है पैसे, तो उसके पीछे भी वो अपना सेल्फिश बिहेवियर देखता है कि उसको मे बी लोगों को दिखाना है कि वो कितना अच्छा है,
दैट इज़ ऑल्सो अ selfish behavior. So it portrays even acts of altruism and sacrifices as instances of satisfying one's impulses. हम लोगों की अलग अलग बिहेवियर है और हम लोगों का सब सेल्फिश बिहेवियर है. तो कोई भी चीज़ें जो आपको सामने से नज़र आ रही हैं कि वो सेल्फलेस हैं, उसके पीछे भी कोई सेल्फिश मोटिव है. दिस इज़ वॉट साइकोलॉजिकल ईगोइज्म इज सेइंग. प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सबको पता हो कि हम लोग क्या सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है. वो विदाउट कॉन्शियसली नोइंग भी सेल्फिश बिहेव कर सकते हैं. उनको वो खुद ही अवेयर नहीं है कि वो सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं या उनका जो मोटिव है वो सेल्फिश है. तो इनके हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स की नेचर सेल्फिश है और वो सेल्फिशली ही बिहेव करेंगे, चाहे सामने से कोई भी चीज़ें, कोई भी कंडक्ट, एक्शन नज़र आ रहा है आपको जो सेल्फलेस होगा, बट उसके पीछे का कोई मोटिव होगा जो सेल्फिश है. सो दिस इज साइकोलॉजिकल ईगोइज्म. एक बार इसको रीड कर लेते हैं. सो ये वन ऑफ द स्केप्टिकल डॉक्ट्राइन है एथिक्स का, मोरालिटी का. स्केप्टिकल यहाँ पर है डाउट, जो एथिक्स को डाउट करते हैं उसमें से एक डॉक्ट्राइन है साइकोलॉजिकल ईगोइज्म. ईगोइज्म का मतलब हुआ कि लोग सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स इनेटली सेल्फिश हैं, वेयर एज जो मोरालिटी हम लोगों को वेलफेयर फॉर अदर्स ये करना सिखाती है कि सेल्फलेस कैसे एक्ट करना है, मॉरली कैसे गुड रहना है, कैसे अपने इंस्टिंक्ट्स अच्छे रख रहे हैं, ट्रूथफुलनेस, मोरालिटी ये सिखाती है. तो साइकोलॉजिकल ईगोइज्म दैट ह्यूमन बीइंग्स इनहेरेंटली सेल्फिश हैं और उनके लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो मोरालिटी प्रैक्टिस कर सकें या मॉरली बिहेव कर सकें, मॉरली कंडक्ट अच्छा कर सकें. उनका साइकोलॉजिकल मेकअप भी ऐसा है कि वो एक्ट मॉरली नहीं कर सकते. क्रिटिसिज्म दैट इट इज़ इनकन्सिस्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ऐसे एक्शंस देखे हैं जो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर है, सेल्फलेस बिहेवियर है. फॉर एग्जाम्पल सोल्जर्स इन बैटल सिचुएशन सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर सेविंग देयर कॉमरेड्स. या आप अभी का रीसेंट देख लो तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने सेल्फलेसली बिहेव करा है. कोविड के टाइम्स में लोगों की हेल्प करके, उन लोगों को ट्रीट करके, उनको भी वो इन्फेक्शन हो सकता था, स्टिल उन लोगों ने बहुत लोगों की जान बचाई, जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं. तो उसके भी साइकोलॉजिकल ईगोइस्ट का ये आर्ग्यू है कि हर अल्ट्रुइस्टिक कंडक्ट के पीछे कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन है जो ईगोइस्टिक बिहेवियर को दर्शाती है, पीछे कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव है. हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स को ये बोला गया हो कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बट ये ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं मैच करती. कितने भी पैसे मिलें लेकिन जान तो जानी है. सो ये भी कहते हैं कि लोगों को ये भी नहीं पता कि हम जितने भी एक्ट कर रहे हैं कॉन्शियसली वो हम लोग सेल्फिशली एक्ट कर रहे हैं. हम लोगों को ये लगता है कि हम सेल्फलेस बिहेवियर दिखा रहे हैं ना, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं हम लोग सेल्फिश ही होते हैं, हम अनअवेयर हैं इस चीज़ के लिए. सो आज के लिए ये एक छोटा सा टॉपिक हम करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया हो. थैंक यू.